श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य सुनिए। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी का नाम सुना होगा, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन बलपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीवा से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी का नियम पालन करना उचित होता है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे पितर पापस नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों ने उसे उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुला जा रहा है। द्विजोत्तमो, यह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्व तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए, ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ के निकट ही पर्वत मुनि पर महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य को ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंड प्रणाम किया और मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं। ऐसे बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा? राजा की बात सुनकर मुनि से पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तर मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों से पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों से नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोला, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गई। राजन, जो इस कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय।